नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर कश्मीर करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है ये चाहता है कि वो भारत को कहीं न कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस प्रकार से जिस कंट्री में जाके खुद वो अपनी मुस्लिम कंट्री में यानी कि ओआईसी में जाके कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वही ओआईसी कंट्री का मेन जो प्लेयर है वो आकर कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। और ये बात सही है कि जो सऊदी अरब है वो चाहता है कि कश्मीर में पैसे खर्च करे, ताकि क्योंकि वो ये बात जानता है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या कितनी होगी, और इसीलिए जो दुबई है वो भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ख़ास करके कश्मीर में। दोस्तों, ये सब चीज़ जब पाकिस्तान सुनता है तो पाकिस्तान को बिल्कुल बुरा लगता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में अभी ओआईसी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि कश्मीर पर एक बार फिर से इमरान खान ने बहुत ज़्यादा बोला था, और वही सब प्रोपेगेंडा जो कि पहले से करते आ रहे थे एक बार फिर से उन्होंने किया था। लेकिन उसी समय एक जो सऊदी अरब की जो टीम थी, जब पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग हो रही थी, उसी समय वो जो टीम थी वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है कि आखिरकार ओआईसी का जो मेन प्लेयर है वो भारत में खास करके कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हुआ है कोटली में, वहां नारे लगे पाकिस्तान से आजादी के, फौज मुर्दाबाद के। जो मुजफ्फराबाद में मुजाहरे होते हैं उनमें पाकिस्तान से आजादी के नारे लगते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से आजादी चाहती है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है वो चाहते हैं कि कश्मीर से आजादी हासिल हो, पाकिस्तान से आजादी हासिल हो। फिर नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL, वो एक उनका है कि आजादी हासिल हो पाकिस्तान से। सो के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है, जिसके हम खिलाफ हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि वो प्रॉप अप की गई थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। अब इंडिया की जो साइड है वहां पे आप मुझे बताएं कि सवाए ये जो झांकी भेजते हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये जो पेड इनके एजेंट्स हैं, उनके अलावा जनरल पब्लिक ने कभी आपने सुना है कि वहां कहा हो कि हमें हिंदुस्तान से आजादी चाहिए? वो पागल है। वो इतना, उनको अभी 18,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गई है सिर्फ कश्मीर में। तो वो पागल है कि जिनको बिजली भी आप मिल रही है, रेलवे चल रही है, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट हर रोज वहां आती जाती है श्रीनगर, कि वो कहेंगे कि नहीं हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। तो फिर वो उनका दिमागी इलाज होना चाहिए। सर, ये वाला पॉइंट आपका बड़ा बहुत वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल मैं हमेशा ये बात करता हूं, आज नहीं, मैं जब से कश्मीर के इशू, इस वाले कश्मीर की हो उस वाले कश्मीर की बात हो, ये बात मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ मानता हूं कि उस तरफ के कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दूर दूर तक भी हम वहां खड़े नहीं हैं। आज मैं सर एक कुछ पिक्चर्स में देख रहा था, जो रेलवे लिंक हो रहा है 330 मीटर के हाइट पे, वो रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक हमें हिंदुस्तान से 2000% इख्तिलाफ करे, लेकिन ये चीज आपकी बिल्कुल सर मानते हैं सर। दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज बन रहा है वो। यस, दुनिया का बुलंद तरीन। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। ये वाली चीजें, आपकी ये वाली बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट वहां पे है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है। हमारे अभी मुजफ्फराबाद के अंदर छोटा एयरपोर्ट भी नहीं है, बड़ा तो छोड़ दें। वो लोग इस्लामाबाद से अगर कहीं जाना है तो इस्लामाबाद से आते हैं, अगर ट्रेन में जाना है तो पिंडी रेलवे स्टेशन को यूज करते हैं। हालांकि 1896 में बाकायदा जब गोरे की हुकूमत थी यहां पर, तो उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के बाद मरी, और मरी के बाद ये रेलवे लाइन मुजफ्फराबाद जाएगी, जो 150 साल में नहीं जा सकी अभी तक। 75 साल पाकिस्तान को बने हुए। सर, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान को यह खामख्याली क्यों है कि भाई वहां के लोग जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? खामख्याली है क्यों? इसकी मेन वजह क्या है? नहीं, खाम ख्याली नहीं है, बिल्कुल भी खाम ख्याली नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी रियासत को अच्छी तरह से सारी बातों का पता है। ये झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि इनकी जो जेब है, डिफेंस बजट, और बड़े बड़े जो कश्मीर कमेटियों के लोग बैठे हुए चेयरमैन, और ये लोग सफर करते हैं, यूरोप आते हैं। अभी आपका शहरियार आया था, यहाँ धमकियां दे के गया हमारे साथी को। तो इन लोगों का TADA बनता है ना। और फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर कश्मीर को ये छोड़ दें कि भाई ठीक है उसका नाम ना लें, तो फिर साबित होता है ना कि एक मुसलमान अक्सरियती इलाका जो है, रियासत या यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान में पनप सकती है। तो फिर इनका टू नेशन थ्योरी जो है
दो कौमी नजरिया के मुसलमान और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो तो सारा चौपट हो जाता है। तो उसको भी जिंदा रखना है। और फिर वो सबसे बड़ा धंधा जो है दुनिया का, वो मजहब है। तो ये मजहब की आड़ में खेल रहे हैं और मजे से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोग बन रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब और मजीद लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। देखें, मेरे या आपके प्रोग्राम करने से लोगों को हम इतना शोर नहीं दे सकते एग्जैक्टली। जितना शोर सोशल मीडिया ने दिया है। ये सोशल Exactly. मीडिया ने पागल कर दिया, इंटरनेट ने। जैसे आप कह रहे हैं, आप जाएं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यस, एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक चीज और है, अभी वहां पर कश्मीर में शायद कोई गल्फ की कंपनी है दुबई की, वो सबसे बड़ा गालिबन दुनिया का बड़ा शॉपिंग मॉल है या एशिया का बड़ा शॉपिंग मॉल है सर, वो बन रहा है इस वक्त। और यकीन करें कि मुझे आज एक जो इस तरफ के कश्मीर के रहने वाले हैं और लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने आज मुझे कहा कि भाई मैं तारीफ करने पे मजबूर हुआ हूं, बिलीव मी। हालांकि वो बड़े प्रो पाकिस्तानी और यहाँ के कश्मीर के बड़े प्रो किस्म के आदमी है। वो कहते हैं कि यार मुझे आज तक रिपोर्ट नहीं अवेलेबल, बल्कि उन्होंने हॉस्पिटल का नाम लिया कि इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मेरे पास नहीं है मुजफ्फराबाद या फिर बड़े शहरों में, और उनके पास दुनिया का बड़ा शॉपिंग मॉल आ रहा है जहां पे दुनिया की हर ब्रांड अवेलेबल होगी। सर तो मतलब बाबर इफ्तिखार साहब ने आज कहा कि जी हमारे खिलाफ वहां पे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है और वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है। क्यों? मतलब हम क्या धूल झोंक सकते हैं दुनिया की आंखों में, या फिर हम अपना राग अलापते रहेंगे और लोग आगे बढ़ते रहेंगे? देखें जी, बाबर इफ्तिखार क्या है, मैट्रिक पास और फिर 2 जमातें उसने फौज में जाके पढ़ ली हैं। उससे ना तो इंसान इंटेलेक्चुअल बन जाता है, ना विजनरी हो जाता है। वो तो वही पढ़ता है जो उसको सरकार देती है पढ़ने के लिए, वो तो उसका एक स्पोक्स पर्सन है। सो आई डोंट गिव हिम एनी इंपॉर्टेंस और क्रेडिट फॉर दैट मैटर। देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान कभी भी आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं, हम पीओजे के कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान जो है पीओजीबी, यहां कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए कि ये एक रूल ऑफ थंब है कि जो अप्रेसर होता है वो कॉलोनियल कंट्रीज को कॉलोनी इसलिए बनाता है कि कॉलोनी के रिसोर्सेज निकाल के अपने जो स्टेट है उसका निजाम चलाए और लूट मार करे, उसकी जो ऊपर की क्रीम क्लास है वो उसकी लूट मार करे। अभी इन्होंने वहां पे हमारे जंगलों में फिर आग लगा दी है, हालांकि सर्दियां हैं। इन्होंने आग लगा दी है क्योंकि टिम्बर माफिया जो है वो लकड़ी चोरी करता है, उसमें फॉरेस्ट्री वाले भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी फौज के जो वहां पे ब्रिगेड्स हैं उनके कमांडर्स भी इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व। पानी हमारा ये चोरी करते हैं। मंगला डैम का पानी जब मंगला बन रहा था, मेरा गांव मंगला डैम में डूबा है, ठीक है ना। हमारी जद्दी पुश्ती घर था, छोटा सा घर था लेकिन घर तो था ना हमारा, तो वो उस मंगला डैम के पानी के नीचे चला गया, ठीक है। इन्होंने ये वादा किया था कि आप लोग हमें जमीनें दें तो आपको पूरे जो कश्मीर है इसमें बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है। हमारी डिमांड है, हमारी जो जरूरत है वो 300 थी, अब चलो 400 हो गई होगी। ये 1400 बिजली वहां से निकालते हैं मेगावाट, सारी पंजाब को जाती है और हमें पाकिस्तान से ज्यादा पर यूनिट बिजली बेचते हैं ये, और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, जिसकी बिजली से इनके कुमकुमे जलते हैं इस्लामाबाद के। ये वही बात है जो शेख मुजीबर रहमान ने इनको कही थी जब वो इस्लामाबाद आया, तो उसने कहा आपकी सड़कों से मुझे पटसन की बू आती है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं और अपने लोगों को भी मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कि हम 26 अक्टूबर 1947 का जो हमारा मुआहदा हमारे महाराजा ने किया था, उसके मुनासबत से हर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी भारतीय शहरी है। हम भारत के यूनियन टेरिटरी में शामिल होंगे और मैं ये आपको गारंटी देता हूं अपने लोगों को कि मैं आपको वहां हॉस्पिटल्स बनवा के दूंगा, एयरपोर्ट्स बनवा के दूंगा, स्कूल कॉलेज सड़कें सारा कुछ बनवा के दूंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सारा कुछ बनेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ रहे तो आने वाले चंद सालों में जो है हमारा बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा, ये बिल्कुल हम खत्म हो जाएंगे। हम तहसीलें बन जाएंगी रावलपिंडी, एबटाबाद और गुजरांवाला की, हमारा तबाही हो जाएगी हमारी। सर एक चीज आपने बात कही कि जो डैम की आपने बात की और वहां से प्रोडक्शन बिजली की, खैबर पुख्तनख्वा की सर जो जरूरत है वो पीक आवर्स में, यानी पीक दिनों में, सख्त गर्मी में 3500 मेगावाट है, और उन दिनों में खैबर पुख्तनख्वा प्रोड्यूस करता 8500 हाइडल जो वो है इलेक्ट्रिसिटी है। हमें यूनिट उतने पैसों का वो देते हैं जितना कि इस्लामाबाद के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, सर इतने का यूनिट नहीं है जितना हमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस
लोगों ने इस महीने पेशावर में, मर्दान में और बाकी इलाकों में अपने अपने बिल्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हैं कि भाई 18 अमेंडमेंट के बाद किस तरीके से आप हमें वो वाले पैसे मतलब हमसे ले रहे हो, 18, 20, 22 रुपए यूनिट हम क्यों हमें चार्ज कर रहे हो वहां खैबर पख्तूनख्वा में। तो सर ये तो मतलब बेशक आपने मिसाल दी शेख मुजीब साहब की, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं, और इसलिए वो हमसे अलग भी हुए, और हमने अगर अपना रवैया चेंज नहीं किया तो खुदा न खास्ता बाकी चीजें भी हो सकती हैं जो हमने कभी शायद बांग्लादेश का भी नहीं सोचा होगा। सर आखिरी सवाल आपसे इसी मतलब कश्मीर के मुद्दे पे, बातें बड़ी होती है, 5 फरवरी मनाते हैं, 5 जनवरी मनाते हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी भी बयान देते हैं, इमरान खान साहब भी बयान देते हैं, लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि सीरियसनेस ऐसी नहीं है, वरना शहरियार अफरीदी जैसे बंदे को हम कश्मीर अफेयर के ऊपर ना रखते, मतलब अपनी याशों के लिए तो ठीक है वो करते होंगे, लेकिन अगर हम उसको इंपॉर्टेंस देते तो क्या हम शहरियार अफरीदी जैसे या फिर वो दूसरे जो डेर इस्माइल खान वाले हैं, वो शहद वाले, क्या उनको हम रखते? आपको लगता है ये? देखें जी, हमारे साथ कितना बड़ा ये मजाक है। आपको पता है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान और हमारे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी जो है वो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, गाड़ी टैक्सियां चलाते हैं यहाँ पे और रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और वकील भी हैं। अब तो खैर पार्लियामेंट के इलेक्शन भी लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम लोगों के अंदर बेशुमार लोग बाहर आने की वजह से 3-3, 4-4 उन्होंने डिग्रियां और मास्टर्स की हैं, पीएचडीज की हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और जब हमारे ऊपर आप गंडापुर जैसा बंदा बिठा देते हैं और हमारे ऊपर शहरियार अफरीदी जैसा बंदा बिठा देते हैं, तो आप हमारी मुश्किल आसान कर देते हैं, इसलिए कि हमारे लोग वो उनको और किसी को समझाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, उनको खुद नजर आ रहा है कि किस किस्म के औबाश लोग जो है और बिल्कुल इंटेलेक्चुअली पैदल किस्म के लोग जो है वो कश्मीर के कमेटी और कश्मीर के मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान मसला कश्मीर हल करने में नहीं है सीरियस। अगर ये सीरियस होते, चलो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर ये सीरियस होते, मैं आपको बताता हूं इनको क्या करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि भारत के साथ बैठ के डायरेक्ट मुज़ाकरात करते, पीओजे और पीओजी भी वापस देते रियासत जम्मू कश्मीर को, और इंडिया के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट्स करते, रास्ते खोलते। इनको चाइना जैसे जो है प्रेडेटर क्या कहते हैं उसको, जुबान ट्विस्ट टंग ट्विस्टर है वो, प्रेडेटर, उसके पास जाने की जरूरत ना पड़ती। हिंदुस्तान 1 अरब 35 करोड़ की आबादी की मंडी, पाकिस्तान के फैसलाबाद की फैक्ट्रियां जो है वो 24 घंटे भी काम